प्रथमे युवराज को वंद तृतीये सिमरन बोली 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 बजाज महाराज की जय, सांवरिया से की जय, बालाजी महाराज की जय। आइए आइए दर्शन करते करते प्रवेश प्रवेश अरे सुमिरन क्यों करे क्यों रे सुमिरन क्यों करे अरे सुमिरन क्यों करे क्यों रे सुमिरन Hari
संत तुझे बतलायो, साधु संत तुझे समझायो, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया जे तो कल नरसिंह भगवान को उनकी भागीसानी घर से बाहर निकाल दिया था। बाहर निकालने के बाद उन्होंने गांव के अंदर दिन भर तो टाइम पास कर लिया, इस दुकान पे बैठे उस दुकान पे बैठे जैसे टाइम पास कर लिया था। रात के समय जंगल के अंदर हनुमान जी और बालाजी के मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना करी। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने वरदान दिया कि बोल नरसिंह तुझे क्या चाहिए। तो नरसिंह जी बोले कि प्रभु मोको और कछु न चाहिए, मुझे केवल राधा कृष्ण मिलेंगे। राधा कृष्ण के मुझे दर्शन करने हैं, क्योंकि वो महाराज ने कहा था कि डॉक्टर माँ तुम्हारा पोता बड़ा होकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो उसने ना ही संसारिक दौलत मांगी बल्कि स्वयं ठाकुर जी को मांग लिया कि हे प्रभु भोलेनाथ मुझे केवल राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं और कुछ नहीं चाहिए। अब इधर शंकर भगवान बोलते हैं कि देखो भैया नरसिंह तुझे कुछ गाड़ी बंगला दौलत जो भी चाहिए मांग ले, पर ये तेने वरदान अच्छा नहीं मांगा है, एक बार और सोच ले। नरसिंह जी बोले प्रभु कुछ नहीं सोचना है, मैंने आपसे कहा कि मुझे केवल राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं, इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव शंकर भगवान बोले देख भैया ये बहुत लंबी बड़ी कहानी है। मैं जब ठाकुर जी की रास लीला के दर्शन करने गया था, बड़ी मुश्किल से गया था, तुम्हारी पार्वती मैया लेके गई थी, पर मैं कैसे गया ये नहीं जानता हूँ। तो नरसिंह जी बोले प्रभु आप कैसे गए थे मुझे सुनाओ। तो ये भैया ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। नरसिंह जी बोले कि मैं फेरी आदमी हूँ, मुझे घर से निकाल दिया है, मैं बहुत बुरा फेरी हूँ, आप मुझे सुनाओ कि किस तरीके से आप वहाँ गोकुल में रास गए थे और मैया किस तरह से आपको ले गए।
शंकर भगवान बोले कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर तुम्हारी पार्वती माता 16 श्रृंगार टीका टमका लगा तैयार हो रही थी। तैयार होते होते मैंने एक बार तुम्हारी मैया पार्वती जी को देखा और तुम्हारी माँ से कहा, हे पार्वती जी कि हे नरसी, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर तुम्हारी माता पार्वती जी और उनके साथ अन्य सहेलियां आपस में तैयार होकर 16 श्रृंगार कर अच्छे नए वस्त्र आभूषण लेकर गोकुल में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी मैं गया और पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, तुम सिद्ध जा रहे हो, सिद्ध जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? पार्वती जी ने बोला कि देखो प्रभु, फेंक कर जाओ तो मैं था पूछूं कि कहाँ जाओ तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या? शंकर भगवान देवी बताओ तो सही, कटे जाए। पार्वती जी कहे, आज गोकुल में महाराज है, मुझे और मेरी सहेलियों को वहां पर आमंत्रित किया है, तो हम महाराज के दर्शन के लिए नृत्य करने जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि देवी आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो पार्वती जी बोले, देखो प्रभु, हम अगर नाचते हैं तो महाराज कहा जाता है, और आप जब नाचते हो तो पूरी धरती हल्की बाकी हो जाती है, तीनों लोग कांपने लगता है, सारे देवता चिल्लाओ। इस तरीके से भयंकर करके अपने को नहीं करना है, बिल्कुल सीधा साधा राज का दर्शन होता है। आप मेरे साथ मत आओ, मैं मेरे सहेली के साथ मेरी सहेलियों के साथ वहां जाऊंगी, आप आपके यथास्थान पर समाधि में आप लीन रहो। हरि 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 आपकी समाधि में कैलाश पर्वत पर लीन रहो, आपको वहां पर नहीं आना। शंकर भगवान पार्वती जी से एक बार, 2 बार, 10, 15 बार आते और उदास होकर पार्वती जी के पास ले जाएंगे, पेट जाते। पार्वती जी के प्रभु आप उदास क्यों हो गए? प्रभु शंकर भगवान ने बोला कि हे देवी, आप जा रहे हो आपकी सहेलियों के साथ, रास्ते में कोई चोर चकारी मिल गया, आपके आभूषण चुरा लिए, आपके साथ में अंग रक्षक चाहिए कि नहीं? पार्वती जी बोले कि मैं तो खुद दुर्गा का रूप हूँ, मुझे चोरी से क्या डर, और कौन चोर है और क्या ले जाएगा? शंकर भगवान ने बोला, देवी तुम कुछ भी करो, मैं तो तुम्हारे साथ गोकुल में रास लीला के लिए चलूंगा। पार्वती जी बोले, ठीक है प्रभु, पर एक बात बताऊं, आप रास लीला के लिए चलो, लेकिन आपको उसके लिए गोपी बनना पड़ेगा, हम स्त्रियों के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। शंकर भगवान बोले, तू गोपी बना, गोपा बना, कुछ भी बना, पर मेरे को रास के लिए ले चलो। अब पार्वती जी शंकर भगवान तैयार करते पार्वती जी शंकर भगवान से कहती, देखो अपन गोकुल में चल रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना। जब हम सब महिलाएं आपस में नाचेंगे तो एक तो आपको वहां पास में नहीं आना,
मैं कहीं दूर खड़ी करके आपको वहां दूर खड़े खड़े आपको देखना है, पास में बिल्कुल भी आप नहीं आना है। और सिर के ऊपर आपको चुनरी डालनी, वो चुनरी को ऊपर करके भी अपने को नहीं देखना है, एक स्थान पर खड़े रहना। जब हमारा नृत्य पूरा हो जाएगा तब अपन वापस अपने कैलाश पर्वत पर आ जाएंगे। बोले श्री शंकर भगवान की। तब अपन वापस अपने कैलाश पर्वत पर आ जाएंगे। अब पार्वती जी ने शंकर भगवान को तैयार करते रास्ते में चलने लगी। रास्ते में जैसे चले और सभी देवी देवता शिव शंकर भगवान का मजाक उड़ा रहे कि देखो आज हमारे भोलेनाथ जी स्त्री के वस्त्र पहनकर कैसे ठाकुर जी के दर्शन के लिए रास लीला में जा रहे हैं। और सभी देवी देवता कह रहे क्या, अरे एक दिन बोले भंडारी, एक दिन बोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती मना के हाय ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
गोकुल में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गुरु से ले जाए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हमारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। सहेली ऐसा बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। पार्वती भी बना तिहारी, ना बने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। शंकर भगवान पार्वती जी तैयार होकर गोकुल में आ रहे हैं और इधर गोकुल में क्या हो रहा है, महाराज राधा कृष्ण और उनकी सखियां आपस में महाराज का आनंद कर रहे हैं और किस प्रकार गोकुल में राज का दर्शन कर रहे हैं और कैसे राज लीला कर रहे हैं। ओ मेरा शामी बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया तेरा। कभी रमण के संग, कभी राधा के संग, कभी रमण के संग।
एक पेड़ के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया कि बस प्रभु 88 रात का दर्शन कर जो। और पार्वती जी केवे कि एक बात को ध्यान रख, मुंडा ने बोल जो मती और जब चुनरी सिर पे डाल रखी अन्य हटानी को चुपचाप रहो और छाना माना रखो। कई आपाने बोल लो को ना तो चेहरा दिखाना है और ना ही कुछ मुंह से बोलना है, चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। और पार्वती जी तो गई रास में, अब इधर महारास हो रहा है, रास के दर्शन हो रहे हैं, सब गरबा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही नृत्य करते करते ठाकुर जी की नजर शंकर भगवान के ऊपर पड़ी। जैसे ही ठाकुर जी की नजर शंकर भगवान के ऊपर पड़ी, शंकर भगवान के पास ठाकुर जी जाते हैं। जैसे ठाकुर जी शंकर भगवान के पास जाने लगे, जैसे ही ठाकुर जी शंकर भगवान के पास जाने लगे, पार्वती जी आए, अरे प्रभु रुको 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 रुको। ठाकुर जी के क्या हुआ कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? कि ये जो नई गोपी आई है इसको मुझे देखना है। कि प्रभु नई गोपी अब नई नई है, थोड़ी शर्म कर रही है, कल अपन इसको रास में लाएंगे, कल आपको इससे मिलाएंगे। ठाकुर जी बोले दिखाओ तो सही, नई गोपी है, कसी है, गोरी है, कारी है, नाचे कि नहीं नाचे, बात तो करूं। पार्वती जी के प्रभु आज नहीं कल कर जो कि नहीं आज को नहीं, अपन सब गोपी सब राज कर रहे हैं, तो इस गोपी को अपन ने दूर क्यों खड़ा कर रखा है? इसको भी पास में लाओ और इसको भी राज में दर्शन कराओ। ठाकुर जी के गोपी नहीं आवे, असो तो वे नहीं सके, और पार्वती जी के वे ज्यादा रोको तो शक हो जाए। तो अब कई करा, ठाकुर जी जावे शंकर भगवान के पास, पार्वती जी मना करे, ठाकुर जी जावे पार्वती जी मना करे। अतरा में हमें कई भी हो, शंकर भगवान ने जो औरतों के वस्त्र पहन रखे थे, उस ओढ़नी में से एक सांप का बच्चा निकल के बाहर आया। जैसे ही सांप का बच्चा बाहर निकल के आया और शंकर भगवान, सांप का बच्चा बाहर निकला और ठाकुर जी ने शंकर भगवान के पैरों की तरफ नजर गई और शंकर भगवान के पैर बिल्कुल सफेद, बबूती लगाते बिल्कुल सफेद शंकर भगवान के। ठाकुर जी कह रहे हैं कि लीला को समझ में नहीं आ रही। जैसे ही बिल्कुल नाग देखा और सफेद वस्त्र देखे, ठाकुर जी समझ गए कि स्वयं शंकर भगवान स्त्री का रूप कर कर रास ले जाकर दर्शन करने आए हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। अब ठाकुर जी और शंकर भगवान, जैसे ठाकुर जी ने शंकर भगवान को देखा और कहा क्या? देखा मोहन ने जब तो समझी गए सारी बात रे, हो बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुधर बोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सरस सज गए सब सारी, और सरस सज गए सब सारी, उसका एक गाना सज गई सारी। भोले भंडारी, भोले भंडारी, मन के बुझ के लाल गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
यहाँ दर्शन करने आए शंकर भगवान बोले प्रभु आपकी लाल दर्शन करने के लिए सुना है कि गोपी बनना पड़ता है तो ठाकुर जी के चलो आओ अब 7 दिन करते ही और 7 रात करते हैं अब ठाकुर जी शंकर भगवान द्वार सब मिलकर रास करते हैं और अरे गोकुल में वृंदावन में मुरली बाजी शाह संग
सांवरिया से। ये सभी बैठ जाएं, कृष्ण भगवान सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ा सा भजन आएगा, इसके बाद सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। थोड़ा सा अब एक भजन आएगा, फिर उसमें आप थोड़ा रास एक और नृत्य कर लीजिए। अब ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, शंकर भगवान, पार्वती जी सबने मिलकर रास लीला में नृत्य किया। नृत्य करने के बाद रास का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अब ठाकुर जी ने नरसिंह जी को बोला कि नरसिंह जी अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। शंकर भगवान नरसिंह जी को रास लीला में तो लेके आ गया। अब ठाकुर जी ने बोला कि हे नरसिंह, अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नरसिंह जी बोले कि प्रभु, आपके पास कोई आने के बाद वापिस जाता है क्या? ठाकुर जी बोले, अभी पृथ्वी लोक पर तेरे कुछ कर्म बाकी हैं, थोड़ा कर्म पूरा करना है। उसके बाद जब तेरा समय होगा तब वापस तुझे बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तुझे जाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी ने नरसिंह जी की चिंता की कि नरसिंह जी के पास, नरसिंह जी को तो घर से बाहर निकाल दिया था, ना तो खाने पीने के लिए कुछ था, ना ओढ़ने पहनने के लिए कुछ था, और ना ही रहने के लिए घर था। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को सबसे पहले एक टोपी पहनाई और बोला कि देख नरसिंह, मैंने तुझे ठग लिया है, अब तू यहाँ से जाने के बाद किसी और को मत ठगना। अब नरसिंह जी ने विचार किया और ठाकुर जी बोले, एक नरसिंह, तुझे एक प्रसाद देता हूं। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न और इतना धन नरसिंह जी को दिया। लंबा चौक, बड़ी हवेली, धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी, गाड़ी घोड़े सब कुछ दिया। और जूनागढ़ के अंदर एक बड़ा महल दिया और एक केदार का राग दिया। एक केदार का राग है नरसिंह, जब तू किसी मुसीबत में होगा और इस केदार के राग को गाएगा, तब मैं जिस स्थिति में होगा तुरंत उठ के तेरे पास चला आऊंगा। ठाकुर जी ने बोला नरसिंह जी, 12 टन खावे इतना अन्न धन देने के बाद बोला कि केदार का राग दे रहा हूँ, जिस समय तू किसी भी दुख की हालत में होगा, इस केदार का राग को गाना, मैं तुरंत तेरे पास चला आऊंगा। अब नरसिंह जी जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ व्यापारी कहलाए, बहुत बड़े सेठ कहलाए जूनागढ़ के। कौन? नरसिंह जी। अब नरसिंह जी के एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था, क्या नाम था नरसिंह जी की पुत्री का? नानी बाई। नरसिंह जी की पुत्री का क्या नाम था? नानी बाई। नरसिंह जी की पुत्री थी नानी बाई। अब नरसिंह जी ने अपने जोशी जी को बोला कि जोशी जी जाओ और इस आस-पास के क्षेत्र में मेरे बराबरी का आदमी देख के आओ जो मेरी पुत्री के योग्य विवाह करने वाला है, कि जो मेरी पुत्री से विवाह कर सकता है ऐसा व्यक्ति देख के आओ। इतना जितना मेरे पास धन दौलत पैसा है, मेरे बराबर का व्यक्ति तुमको देख के आना है और मेरी पुत्री के लिए वर के लाना है। अब जोशी जी सुबह निकले जूनागढ़ से निकलते आसपास के क्षेत्र में गए। आसपास के क्षेत्र में जाने के बाद कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, तो नरसिंह जी के जोशी जी धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? नगर अंजार। जूनागढ़ के पास एक गांव था नगर अंजार, जहां पर श्री राम जी का बहुत बड़ा महल था।
श्रीरंग जी, उनके एक पुत्र था श्रीरंग जी के। श्रीरंग जी के यहाँ जोशी जी गए। जोशी जी ने बोला कि देखो महाराज, आपके एक पुत्र है, इस पुत्र का विवाह जूनागढ़ के नरसिंह जी की एक पुत्री है नानी भाई, क्या आप उसके साथ इसका विवाह करेंगे? उन्होंने हाँ कर दिया। जैसे हाँ करी तो जोशी जी तुरंत वापस जूनागढ़ में आए और नरसिंह जी को बोला कि नरसिंह जी, मैं आपकी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर देख के आया हूँ। नगर अंजार में श्रीरंग जी के यहाँ पर उनका एक पुत्र है, उससे अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराएंगे। अब नरसिंह जी ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। सोना चांदी धन दौलत सब कुछ अपनी बेटी को दान में दिया। अब नरसिंह जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न और इतना धन नरसिंह जी को दिया। तो नरसिंह जी ने क्या किया? 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न और धन 12 महीने में सपाट कर दिया। सब कुछ 12 महीने में खत्म कर दिया। नरसिंह जी बिल्कुल भिखारी हो गए। गांव के बाहर एक कच्ची टापरी के अंदर नरसिंह जी का डेरा हो गया था। वहीं रहते थे। ना तो खाने के लिए खाना मिलता था, ना पीने के लिए पानी मिलता था, और ना ही ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े मिलते थे। एक बार साधु संतों की टोली जूनागढ़ में आई। जूनागढ़ में साधु संतों की टोली आ रही थी। साधु संतों के पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ था। साधु संतों ने गांव वालों से पूछा कि देखो भाई, तुम्हारे गांव में कोई सेठ है जो हमें एक हुंडी लिख दे और हम द्वारिकाधीश जा रहे हैं, वो हुंडी हमें द्वारिका में मिल जाए। गांव में जो बच्चे थे नरसिंह जी को चिढ़ाते थे। साधु संतों को बोला कि सीधे जाना, इस गांव में एक सेठ है नरसिंह, उसकी हुंडी चलती है, उसने उसके पास जाना, वो आपकी हुंडी लिख देंगे। साधु संत नरसिंह जी के पास गए और बोले कि देखो भाई, तुम्हारे यहाँ पर कोई नरसिंह सेठ है? नरसिंह जी ने बोला देखो भैया, सेठ तो कोई नहीं है, पर मेरा नाम नरसिंह है। तो साधु संत बोले कि देखो, हमारे पास सोना चांदी थोड़े जेवरात हैं, आप रख लो और आपके यहाँ से हुंडी लिख दो जो मुझे द्वारिका में जाके मिल जाए। नरसिंह जी बोले कि भैया क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? नरसिंह जी के साथ सूरदास जी, ज्ञानदास जी सबने बोला नरसिंह जी, प्रभु की कृपा हो रही है, सामने से सोने चांदी जेवरात चल के आ रहे हैं, रख लो, जो होगा जो देखा जाएगा। अब नरसिंह जी ने एक कोरे कागज पर लिख दिया कि द्वारिकाधीश एक सेठ है वहां पर द्वारिकाधीश, और नीचे लिख दिया द्वारिकाधीश के लिए। साधु संत को पर्ची पकड़े कि ये मेरे द्वारिकाधीश के चरणों में रखना, आपको आपका सारा धन दौलत रुपया वापस आपको मिल जाएगा। इधर नरसिंह जी को भगवान पे पूरा विश्वास था कि द्वारिकाधीश से जाके लेना। अब साधु संत समझे कि द्वारिकाधीश नाम का कोई आदमी होगा। अब सब आपस में वहां पे गए, सब आपस में साधु संत साधु संतों ने सबने अपना हुंडी का पर्चा लिया और द्वारिकाधीश गए। द्वारिकाधीश जाने के बाद वहां सुबह से शाम तक पूरे गांव के अंदर देखा और ढूंढा, तो द्वारिकाधीश नाम का आदमी कोई भी नहीं मिला। कोई भी द्वारिकाधीश नाम का आदमी नहीं मिला। साधु संतों ने विचार किया कि जूनागढ़ में जाएंगे, उस नरसिंह को दंड देना होगा। जूनागढ़ में जाएंगे, नरसिंह को दंड देना होगा। नरसिंह को मालूम पड़ी कि साधु संत में कोई आदमी आ रहे हैं, तुम्हें दंड देंगे, तो उनकी हुंडी तो तेरे वापस करी नहीं, पर जो रुपया पैसा था तुझे वापस देना होगा। अब नरसिंह जी बोले कि पैसा कोई तुम्हें कहां से लाऊंगा, सब खा गए, दान पुण्य कर दिया। अब नरसिंह जी ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं और द्वारिकाधीश से अरदास लगाते हैं, हे प्रभु द्वारिकाधीश,
कि मैंने जो आपके नाम की हुंडी लिखी थी, मेरी लाज बचे और उस हुंडी का मान बढ़ा दे प्रभु। जैसे जैसे इन साधु संतों की हुंडी वापस लौटा दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। और नरसिंह जी कहते ठाकुर जी का है द्वारकाधीश, हमारी हुंडी स्वीकार महाराज रे के है द्वारकाधीश। हमारी हुंडी स्वीकार महाराज रे सागरा गिरदार। हमारी हुंडी स्वीकार महाराज रे सागरा स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारे। हे बने एक अधिकारो आधार रे सावरा गिरधारे। बने एक अधिकारो आधार रे सावरा गिरधारे। हे मारी हुंडिया सावरा के नाम रे सावरा
आदमियों को लेकर नरसिंह जी के पास आए। बोला नरसिंह तू चोर है, हमारा यहाँ रुपया पैसा खा गया। नरसिंह जी ने बोला कि मैंने आपसे कहा था कि द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर हुंडी रखना, आपको आपका पूरा धन दौलत रुपया पैसा मिल जाएगा। साधु संत बोले कि हम सुबह से शाम पड़ गई, इस गांव के अंदर द्वारिकाधीश नाम का व्यक्ति हमें मिला ही नहीं। नरसिंह जी बोले किस आदमी की बात करते हो? वो जो बहुत बड़ा मंदिर है उसके अंदर मेरा सेठ रहता है, द्वारिका सेठ। उसके चरणों में जाके पर्ची रखते तो आपकी हुंडी आपको बराबर मिलती। बहुत द्वारिका सेठ की। अब इधर नरसिंह जी अपनी पुत्री का विवाह श्री रंग जी के पुत्र के साथ नगर अंजार गांव में विवाह किया। विवाह करने के बाद श्री रंग जी उनका नानी बाई के ससुर खूब धनवान व्यक्ति थे, रुपया पैसा अच्छा उत्सव करा। अब नानी बाई के नरसिंह जी ठीक थी नानी बाई नाम, ब्याई श्री रंग के गरा में नगर अंजार सुग्राम जासु सुता के लगन को श्री रंग कियो उछाव, राम जी सासु लुगा श्री रंग नोतर सकल विराज में नागुर कुल को। बाद अब श्री रंग जी ने नानी बाई की एक पुत्री थी 18 से 19 साल। नानी बाई की पुत्री का विवाह होने लगा। नानी बाई की पुत्री का विवाह करने लगे श्री रंग जी, और श्री रंग जी को पता था कि अब नरसिंह जी बिल्कुल भिखारी आदमी हो गए हैं, उनके पास धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। जो साधु संत उनके यहाँ पर आए थे उन्होंने सब दान पुण्य संतों को कर दिया, रुपया पैसा सब कुछ लुटा दिया और 14 करोड़ की माया लुटा दी। सारा पैसा धन दौलत साधु संतों में और भगवान के उस पर लुटा दिया। अब श्री रंग जी विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि आज मैं मेरी पोती का जो विवाह कर रहा हूँ उस विवाह के अंदर नरसिंह जी को नहीं बुलाना है। सब जने शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शादी की तैयारियां कर रहे हैं, पत्रिका छपा रहे। पत्रिका छपाने के बाद सबने साधु संत समाज के लोग सब एक जगह एकत्रित हुए और बात हुई कि पत्रिका लिख रहे हैं। पत्रिका शादी की पत्रिका लिख रहे हैं। सभी समाज वालों ने पूछा कि भैया पहली पत्रिका किसको जाएगी? तो सभी ने बोला कि पहली पत्रिका गजानन महाराज के चरणों में रखना है। पहला निमंत्रण गजानन महाराज को देना है। नानी बाई की पुत्री का विवाह है तो पहला पत्रिका गजानन महाराज के चरणों में निमंत्रण देना है। गजानन महाराज की पत्रिका लिखी। अब बोलते हैं कि दूसरी पत्रिका किसको दें? समाज की बिरादरी से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि दूसरी पत्रिका श्री रंग जी आपके जो ब्याई जी हैं नरसिंह जी उनको देना है। वो जूनागढ़ के धनवान सेठ है। समाज की नजरों में नरसिंह जी आज भी धनवान सेठ है और श्री रंग जी की नजरों में बिल्कुल भिखारी आदमी है। कौन? नरसिंह जी। अब सब विचार कर रहे हैं, श्री रंग जी विचार कर रहे हैं। अब समाज वालों ने बोल दिया कि नरसिंह जी को पत्रिका देनी तो लिखनी तो पड़ेगी। अब नरसिंह जी की पत्रिका लिखी। नरसिंह जी की पत्रिका लिखने के बाद नानी बाई का एक देवर था नारायण, उसकी बीच में बोलने की बहुत आदत थी। जैसे दौड़ के घर गया अपनी माँ को, दादी को, सासू जी को सबको बताया, भाभी को, बहन को सबको बताया कि उस नरसिंह भिखारी की पत्रिका जा रही है, वो यहाँ पर आएगा और सारा खेल बिगाड़ देगा। अपन चाहते हैं कि वो नरसिंह यहाँ पे नहीं आए। सब विचार कर रहे मन में, सब चुपचाप सुनसान उदास बैठे। दादी सास अंदर से आई, बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ माँ? उस नरसिंह मोड़िया, उसको मोड़िया कहते थे। नानी बाई के पिताजी को नानी बाई के ससुराल में मोड़िया कहते थे। कि बनी मोड़िया के पत्रिका जागा, पत्रिका आगा, वो अटे आगा, वो सारू खेल बगाड़ेगा, आप ही बनने अटे नहीं बोली। दादी ना बोले तीसरी बात
नारायण जी बोले अत्री सी बात था, वो मोड़ी ओडी आ गया, पत्रिका दान सब समाज वाला उधन चला गया। तो दादी माँ कहती कि जा नारायण एक कागज और एक कलम लेके आ। और मुंशी जी ने बोला जोशी जी ने, जो इस पत्रिका के पीछे इतना मायरा लिख दो, इतना मायरा लिख दो, या तो नरसिंह जी आगा तो मायरो लेके आएगा, और नहीं आवे तो आप यही क्षमा कि नरसिंह जी हटे नहीं आवे। बोलो सावरिया सेठ की कि नरसिंह जी यहाँ पे नहीं आवे। अब सब मिलके उस पत्रिका में मायरा लेते हैं, सास ननद देरानी जेठानी सब मिलके बैठते हैं और किस प्रकार मायरा लेते हैं। देखो अरे सास ननद और देरानी जेठानी सब मिल मेरी आई रे, द्वार कलम का गगन मंगवाई ले कलियों बुलाए। देरानी जेठानी देवर सब आपस में मिलकर बैठकर मायरा चले। और दादी माँ कहती है कि देखो लेखक जो मैं बोल रही हूँ इस पत्रिका के मायरे में लिखना आपको। बोला हाँ बोलो। अब दादी माँ क्या बोलती है देखो, अरे सवा 25 मन सवा 25 मन बेटी आई द्वार कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए। दादी माँ ने बोला कि हे लेखक इसमें इतना मायरा लिखो
या तो नरसिंह जी लेके आवे और नहीं आवे तो आप यूं चावा के बनने अटे नहीं बुला। अब मायरा लिखे कि 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोली। नारायण की दादी माँ बुढ़ापा में सटिया से नहीं गई 25 मन सुपारी 25 मन रोली को कहीं करेगा। दादी माँ कह रही कि लाभा तो दे, सुपारी से दुकान पर बेच लागा और रोली लागा तो चुनना की जगह रोली पोता। 25 मन लिखो कले वो एक मेवा की बोरी कले वो बेच लागा, खावा में काम आई। और मावा की बोरी अपने ब्याह को घर है मिठाइयां बनावा में मावा को काम लगा। 1000 थान में मोती लिख दो, शाला दो काला कापड़ा, जरिया का थान लिख दो, शाल और कापड़े में लिख दो, ठंड के समय ओढ़ने में काम आएगा। 80,000 का मोगरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में दो भाटा लिख दो। यूं उठ बोली तो कि 80,000 मोहरे लिख दो, 80,000 मोहरे लिख दी, करोड़ रुपये रोकड़े लिख दिए। पर दादी माँ मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये 2 भाटा को कहीं करोगे, ये भाटा पत्रिका में कहाँ लिखवा रहा। दादी माँ कही ये अच्छा वच्चा भाटा को नहीं 2 होना का भाटा लिख। देखिए दादी माँ 2 होना का भाटा को कहीं करेगा कि एक भाटा पे तो बैठूंगा और एक भाटा की मेल हेलूंगा। कहीं कि होना का भाटा थी मेल हेलूंगा, उपयोग देखो एक भाटा पे बैठूंगा और दूसरा भाटा थी मेल हेलूंगा। पत्रिका लिखी, अब पत्रिका ले जावे कौन, पत्रिका लिखी अब ले जावे कौन। पहले तो कोरियर वगैरह होते नहीं थे, तो श्रीरंग जी के एक महाराज थे कोकलिया जी महाराज। तो कोकलिया जी महाराज ने बोला कि देखो महाराज नरसिंह जी की यहाँ पत्रिका मैं ले जाऊंगा। क्यों? तो पहले जहाँ से पत्रिका जाती थी वहां से भी इनाम मिलता था और जिसकी यहाँ पत्रिका जा रही है वहां से भी इनाम मिलता था। ठीक है, अब कोकलिया जी महाराज गए, वहां गए, जैसे ही जूनागढ़ गांव में घुसे, पूछा कि भैया नरसिंह जी का मकान कौन सा है। तो गांव वालों ने बोला बिल्कुल सीधे जाना, जिस घर के बाहर सूर्य शंख राधे कृष्ण भगवान का नाम लिखा हो वो नरसिंह जी का मकान है। जिस घर के बाहर भगवान का नाम लिखा हो, भगवान के चित्र बने हो, वो नरसिंह जी का मकान है। कोकलिया जी महाराज गया, पूछो कि काऊ नरसिंह जी सेठ हटी रेवे कि देखो भैया भैया सेठ तो कोनी पर नरसिंह मारो नाम कि नानी भाई का पिताजी आप कि हाँ वो नानी भाई का पिताजी। बोलो कही कि आपकी पुत्री को विवाह है, आपकी पुत्री को विवाह है, तो यह पत्रिका लायो। अब नरसिंह जी के वे अरे कंकु पत्री 5 नरसिंह मगन बया, कंकु पत्री 5 नरसिंह मगन
पत्री बाँच नरसी मगन भैया माने माँ का ब्याह सगा याद तो किया। नरसिंह जी के मन में क्या आया कि आज मैं भिखारी हूँ तो भी मेरी पुत्री के ससुर ने मुझे याद तो किया, बुलाया है, जैसा मेरे से मायरा बनेगा वैसा मैं ले जाऊंगा। नरसिंह जी की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, दूसरी शादी हुई, दूसरी पत्नी बहुत तेज थी। नरसिंह जी की पत्नी बोली कि पत्रिका तो ले ली, मायरा कहाँ से भरोगे? नरसिंह जी बोले तू चुप रहे, तेरे बाप के घर से नहीं लूंगा, जैसा मेरे से बनेगा मेरी पुत्री है मैं उसके मायरा भरूंगा। अब कोकिला जी महाराज आया कि कोई लोग लड़ाई कर दिया। कोकिला जी मुझे बाद में लड़ लीजिए, मैंने भूख लाग गई, मैंने भोजन करा। कोकिला जी महाराज ने भोजन करायो, जिस तरह भोजन करायो, भोजन कराए के बाद कोकिला जी महाराज कहती प्रस्थान हुआ। अब उस पत्रिका में नरसिंह जी के पत्रिका पढ़ने का अलग ढंग था। नरसिंह जी पत्रिका कैसे पढ़ते? जैसे पूरी पत्रिका ऊपर लिखा हुआ था श्याम सुंदर सहाय छे, अपन लिखते श्री गणेशाय नमः, पूर्व लिखते कुछ भी लिखते, उस पर लिखा हुआ था श्री श्याम सुंदर सहाय छे, और नीचे लिखा हुआ था नरसिंह जी के लिए। नरसिंह जी ऊपरे को पढ़ लेता और नीचे को पढ़ लेता, बीच में कहीं लिखो बनता ही तो वना के मतलब मायरा कहीं ले जाओ। अब वना कहीं कहियो सांवरिया जी के पत्रिका में सांवरा जी विचार करे कि देख सांवरा से पत्रिका तुम्हारा तुम्हारे धर्म को बेटो। अब कोकिला जी महाराज बोल गया कि मैंने मायरो लेना। अब मायरा में तो हम जो को नहीं बोले लुगाई बेटी तो मैंने बताती पहला वाली कहीं मायरो कितने ले जावे, मुझे गरीब आदमी मार पास पैसा कोनी भी कोनी, तू जाने थारो काम जाने। अब नरसिंह सांवरा से को कहते कि देख सांवरा थारा अनेक प्रकार का नाम है, मो अशोक कई नाम लिखूं जो तुम्हारे घरे मायरो भरवा। आप ही करने पत्रिका दान पत्रिका देवा तो आपने घरे कोई जिम्मा ना आवे, बिना पत्रिका कोई आवे। अब सांवरा जी को नाम लिख लिया, सांवरा जी को नाम लिखे नरसिंह जी, पर लिखे कई नरसिंह जी विचार करे सांवरा सारा अनेक नाम, कृष्ण गोपाल दामोदर गोपाल कृष्ण कन्हैया, अलग अलग तरह के नाम हैं। सांवरिया तेरे को किस नाम से पुकारूं, क्या नाम इस पत्रिका में लिखूं जो तुरंत मायरा भरने के लिए यहाँ पे आ जाए। अब नरसिंह जी सांवरा से कह रहे कि वारे हमारा सांवरा, अरे सांवरिया तारा नाम हजार कि सांवरा तेरे अनेक प्रकार के नाम हैं, किस नाम से तेरा नाम लिखूं और तू मेरे यहाँ पर मायरा भरने के लिए आया। और सांवरा जी का नाम लिख कर कहते हैं नरसिंह जी सांवरा से, अरे सांवरिया तारा नाम
पत्रिका लिखी, सांवरिया नाम से पत्रिका लिखी और सांवरा जी को पत्रिका अर्पण करी नरसिंह जी ने। जैसे ही पत्रिका ठाकुर जी के चरणों में रखी और भविष्यवाणी हुई कि नरसिंह चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हाँ, अब नरसिंह जी तो और पहला तो थोड़ी घड़ी चिंता थी कि हमारी छोरी के ससुराल के महीनों भर कहीं कहीं ले जाऊंगा। अबे तो स्वयं ठाकुर जी के दो कि तू चिंता मत कर, मैं थारे साथ हूं। अब नरसिंह जी अपना यार दोस्त सूर्याचारी, सूरदास जी, ज्ञानदास जी सबने इकट्ठा करने के बाद आपस में विचार करे और केवल लगा कि आप ही अपना भाई बंद के पास चला और मायरो ले जावा की तैयारी कि ब्याह से का याद करिया है, जानो तो पड़ेगा और नहीं मायरो भरूंगा तो बिरादरी वाला कई कहेगा मारी तो कोई बात नहीं, पर हमारी छोरी भगवान
नरसिंह जी अपने भाई बहनों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भाई लोग कि नानी मई के मायरा रो बाया जैसे जो अरे मायरे चाचा रे तेरा गाड़ी हो तो दो गाड़ी कसी बल के मोटरसाइकिल के कार बैलगाड़ी के भैया मायरे चालो है आपने नानी की पुत्री को विवाह है थाने भी ठंडे चाचा और मायरो तो मायरो चाचा कपड़ा लता अपन लेना है पर पहला मतलब गाड़ी दे दो तो वो गाड़ी को सुधार एक भाई की गाड़ी मांगी अथवा दूसरो भाई वहां बैठो तो वो किलो गाड़ी तो होता तो नरसिंह देता ही खरा पहिया विकट कंठ ज्ञान पिछवाड़े पड़ा भाई हुजूर कभी अनथी गाड़ी मांगी और मारती पहिया मांग लिया तो तीसरे भाई बोलियो कि बेल होता तो देता ही सरे नरसिंह बेला तुम्हारे गोरवा में पड़िया गोरवा मतलब पहले कोई बेल ऐसे होते थे कि मरने जैसे हो जाते थे अधमरी हालत में तो गांव के बाहर एक गोरवा होता था वहां जाकर उनको बांध दिए जाते अब बिन चुन कर नरसिंह गाड़ी बेरी तो करी गाड़ी को ढेरा किया पटिया लगाया जोड़ा बांधा पहिए लिए पहिए टूटे हुए पहिए लिए पहिए बांधे जैसे 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 गाड़ी तो सुधार दी 4-5 जनों ने मिलकर गाड़ी तो सुधार दी गाड़ी सुधारने के बाद अब छाया है बेल अब बेल कटाऊ लावे अब बेल लेवा बले गांव के गोयरा में गया और बेल को देखा एक बेल ने दूसरे बेल से कहा देख भाई अपने मरने का समय आ गया है और मरते मरते भगवान के भगत के दर्शन हो गए तो नरसिंह जी बोले देखो भाई बेल लोग अभी आपको मरना नहीं है कि उठो मारा बेलियां भजो राम राम और नानी भाई के मायरा को सार दीजो काम यो काम थाने करनो है अब गाड़ी मिल गई बेल मिल गई नरसिंह जी वापस भाई बंद के पास जावे करे कि नानी भाई के मायरा रो बाया जैसे जो अरे मायरा चालो बीरा कपड़ा फुतो दो कि मायरे भी चाल लो और कपड़ा लता भी दो अब नरसिंह जी का भाई बंद के पाछी पड़ी क्यों अगर थारे हैसियत कोनी मायरो ले जावा की तो कहां ले जा रही हो तो नरसिंह जी क्या देखो भाई लोग ठोकर पंचायती करो मत मारी छोरी है जैसो मारती बनेगा बस मायरो ले जाऊंगा तो नानी में क्या भाई बन किया फिर मारा कहीं ले आया थारे जैसो बने बस ले जा अब धीरे 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 मायरा में कई भरिया तुम्बा तांबी ढोलक मजीरा नरसिंह तो भजन कीर्तन करते थे ढोलक मजीरे तंबू तमड़ी बोरी टाट बोरी सब धीरे धीरे मायरे में गाड़ी में भरे जैसे गाड़ी में सामान भरा गाड़ी पूरी पैक हो गई जैसे ही गाड़ी पैक हुई इधर का पहिया नीचे बैठे धड़ाम करके इधर का पहिया नीचे बैठे इधर का पहिया उठाया तो उधर का पहिया दोनों पहिए जैसे तैसे बराबर किए तो आगे जो बेल थे बीमार बेल बीमार नीचे बैठ गया फिर बेला ने उठाया वापस नरसिंह जी श्रीरंग जी नरसिंह जी कोकले जी हमारा सब गाड़ी में बैठा जिस तरह गाड़ी में बैठा तो पहिया दब गया वापस फिर पहिया दबे फिर बेल उठे फिर पहिया दबे फिर बेल बैठे ऐसा करके करके धड़ाम 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 था सामान गाड़ी में से उतरकर नीचे गिरने लगा जैसे ही सामान नीचे गिरने लगा गांव वाले लोग तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नरसिंह मायरा नहीं ले जा रहा ये क्या खाने का मंगता है मंगता इसको झीमने के लिए मीठे मीठे पकवान दिख रहे हैं जो बड़े जिम्बा रोटियां तोड़वा जा रही है मायरू भरवा नहीं जाए नरसिंह जी के थे था केतारी जो मारे तो छोरी को काम मन सारनो है जो मन तो करना ही पड़ेगा जिस तरह गाड़ी तैयार करी गाड़ी तैयार कर और गांव के बाहर धीरे से निकले निकलते निकलते अंधेरे में सियाला की रात वो ठंड पड़ते पड़ते धीरे धीरे अदर गाड़ी चल रही एक जंगल के में आधा जंगल में पहुंचा और गाड़ी फिर खराब हुई जिस तरह गाड़ी पाची खराब हुई के बाद
फिर वापस गाड़ी सुधारे फिर खराब हो जा, गाड़ी सुधारे फिर खराब हो जा। ज्ञानदास जी, सूरदास जी, नरसिंह जी ने कहे नरसिंह जी रात बहुत पड़ रही है, ठंड भी वाज रही, ओढ़वा रुचाओ को अपने पास ये कोनी आप ऐसी करा और जंगल के में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर जा और सुबह उठ पाचा आपे अपने अदर परा चला। ज्ञानदास जी, सूरदास जी तो मस्त होकर नींद निकाल रहे। अब नरसिंह जी को नींद आवे, दन का मरो ले जाओ। अब नरसिंह जी को बात याद आई, बारे हमारा सांवरा कई करूं। तो नरसिंह जी ने विचार किया कि जब मुझे रास के दर्शन के लिए ले जाया गया था तब ठाकुर जी ने एक केदार का राग दिया था कि नरसिंह तू जब जिस हालत में होगा, जब इस राग को गाएगा, मैं जिस हालत में होऊंगा वहां से उठकर तुरंत तेरे पास चला आऊंगा। अब नरसिंह जी अरदास करते सांवरा जी से कहते कि बारे मारा सांवरा अरे आहा जो सांवरिया हो नटवरी नागरिया हमारी अब के अटकी नैया पार लगा जो जी के आहा जो सांवरिया हो नटवर नागरिया हमारी अब के अटकी नैया पार लगा जो जी आजो सांवरिया हो नटवर नागरिया। अरे वो सावरिया से बोली अरबपति मेरा मोरे एक दिन तो तारो भगत सांवरा अरबपति कहलायो। एक दिन तो तारो भगत सांवरा अरबपति कहलायो। ये परना के जब सीख दिली लाखों माल लुटायो। यूं नरसिंह सांवरिया ताने आज बुलावे आज सांवरिया हो नटवर नागरिया यूं नरसिंह सांवरिया ताने आज बुलावे आज सांवरिया हो नटवर नागरिया। हरे घरों से आया सांवरा दूजी कोई की आस नहीं। अरे घरों से आया सांवरिया तुझी कोई भी आस नहीं। सुनिया स्वामी संग में मारे और कोई मेहमान नहीं। तेरा तारी संग है मारे और कोई मेहमान नहीं। में गोरी जंगल में सांवरा
जो सावरिया नटवर नागरिया, यहाँ जो सावरिया नटवर नागरिया, यहाँ जो सावरिया नटवर नागरिया। बोलिए सांवरिया सेठ की। नरसिंह जी एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए ठाकुर जी को केदार का राग सुनाते, करुणा पुकार करते कि आज जो सांवरिया मारा नटवर नागरी ओ मारी अब के अटकी नैया पार लगा जो। जैसे ही करुणा पुकार करते नरसिंह जी, ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ आधी रात में विश्राम कर रहे और अचानक बैठे हो गए। रुक्मणी जी बोले प्रभु क्या हुआ? ठाकुर जी बोले कि मेरा भगत बुला रहा है। रुक्मणी जी के था कि तो भगत आधी रात बुलावे थे, जाओ था के भगत पाचा मत आजो। अरे के देख कोई दूसरो बुला तो मुन्नी जा। पर मारो एक बाप है नरसिंह नाम को और मारे बेन है नानी। आज नरसिंह पे कुछ संकट आ पड़ो है, माई बेन नानी को मायरो भरना है तो मने तो जानो पड़ेगा। अब नरसिंह जी करुणा पुकार करे, ठाकुर जी उठ बैठे होने के बाद ठाकुर जी ने कहा कि अब गाड़ी झांके सुधारना तो पड़ेगा मुझे। अब ठाकुर जी रात को कहाँ गए? विश्वकर्मा जी के घर पे गए। दरवाजा खटखटाया, विश्वकर्मा जी बाहर आओ। रात को 1 बजे 2 बजे विश्वकर्मा जी बाहर निकले और बोला कि ठाकुर जी आप और आधी रात को और मेरे घर पे कई मारती के गलती हुई कि गलती नहीं हुई थे था का औजार लाओ कि काय का औजार कि मारे सेवक की गाड़ी टूट गई है, सुधारनी है। विश्वकर्मा जी के प्रभु आपका कोमल हाथ आप कटे जाओ, मैं आपके साथ चालू कि नहीं, दुनिया के भगत पे भीड़ पड़े तुम तुम्हारा काम संभालो, लेकिन आज मेरे भक्त के ऊपर भीड़ पड़ी है, मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी से गाड़ी सुधारने के साधन लिए, दराती कुड़ारी वगैरह जो भी सामान लिया, थैला उठा के इधर थैला उठा के आधी रात को ठाकुर जी आ रहे और इधर सूर्याचारी सब धीरे धीरे गाड़ी ठीक कर रहे और अदर धीरे धीरे चल रहे। जैसे धीरे धीरे चल रहे और पीछे से ठाकुर जी आ रहे, ठाकुर जी बोल रहे ओ हुनो उबारो रुको। नरसिंह जी कह रहे आधी रात कोई हेला पा रहे आप ही तो अपनी गाड़ी चलावा और कर रहे कहते का मैंने बैठा हो तो पहले तो गाड़ी टूट रही है अपनी और गाड़ी जिस तरह फिर आगे क्या पाचन के ओ मनक रुको तो सरी उबारो हुनो। सूरदास जी कहे नरसिंह जी पाचन कोई मनक आ रही है। नरसिंह जी के चुपचाप बैठा रहो, आंखा तो आंधा दिखी रहा हूं, मनक काती दिखी रही हो। सूरदास जी के आंखा आंधी है, मन की आंखा आंधी कोनी। ठंड की रात है, सियाला की रात, सुनसान सड़क, ठाकुर जी चल रहे, पैर की धमक आवाज आ रही है। जैसे आवाज आई धीरे धीरे आवाज आ रही है, आवाज आती देख ज्ञानदास जी बोले कि नरसिंह जी सूरदास जी सही कह रहे, एक आदमी आ रहा है, लागे कुछ चोर है, आप लोग गाड़ी में जो सामान ले गए तो नरसिंह जी के कहीं ले जाएगा, तुम बात आमी है। सूरदास जी के फुकट बात मत करो, तुम बात आमी ले जाए तो मायरा में कहीं भरोला कि हाँ यह बात तो सही है कि तुम बात आमी ले जाएगा तो थे मायरा में कहीं भरोगा। अब नरसिंह जी विचार करें कि अब कहीं करूं कि अबे कई करूं, मनक आवे कि अबे चिंता मत करो, जो वेगा जो देखो जाएगा, चलना तो खरी। ठाकुर जी दौड़ते हुए आए और नरसिंह जी की गाड़ी के आगे आके खड़े हुए और कहने लगे कि देखो
मैं थाने कब से हेलो पढ़ रहा हूँ कि रुको 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 उबारो घुनो को नहीं आका थी आंधा दिखो कांति बेरा भी नजर आ रहा। अब ठाकुर जी कह रहा कि देखो नरसिंह जी मैं कोई था की गाड़ी के पाछे दौड़ रहा हूँ दूर दूर से था हो ही नहीं लिया। और ठाकुर जी कहीं प्रकार नरसिंह ने कही कि देखो अरे कहीं दूर सो तारी गाडूली के लाल अरे रे 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 गाडूली के लाल गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो गाड़ी में बैठा ले बाबा जानो दूर से बड़ी दूर से सोरे थारी गाड़ी लिखे लाल अरे गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो ये नगर अंजार। इस भजन के अंदर ठाकुर जी और नरसिंह जी वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर जी मायरे में जाना चाहते हैं, नरसिंह जी ले जाना नहीं चाहते। ठाकुर जी कह रहे देखो मैंने सुना है कि जूनागढ़ का नरसिंह नानी मई का बात करने के लिए नगर अंजार में जा रहा है तो मुझे भी साथ में चलना है। नरसिंह जी कह रहे घुमा के अंदर क्या करेगा? नरसिंह बोलियो अरे नरसिंह बोलो मारे साके की करसी नरसिंह बोलो मारे साके की करसी कपड़ा नहीं बेची या मरसी ओढ़न कपड़ा नहीं बेची या मरसी अरे नरसिंह बोलो मारे साके की करसी नरसिंह बोलो मारे साके की करसी ओढ़न कपड़ा नहीं बेची या मरसी ओढ़न कपड़ा नहीं बेची या मरसी बूढ़ा बेल टुकोई गाड़ी बदल जावे अरे बदल जावे गाड़ी में बैठा ले बाबा जागो रे गाड़ी में बैठा ले नरसिंह जानो से नगर अंजार। महाराज नरसिंह जी कह रहे कि देख भाई तू हमारे लारे मतलब 4 दिन नहीं करेगा। माँ टूटी गाड़ी पूरा बेल माँ बुढ़ा अदर 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 नगर अंजार जावा तू है जवान मोटियार आदमी तू अगर पगे पगे भी जा तो आधी रात माते नगर अंजार पहुंच जाएगा तो तू माँ के अंदर कहीं करेगा। ठाकुर जी कह रहे देखो चालू तो आपका हंड्रेड नरसिंह जी के थोड़ा नाम कही कि मारो नाम कृष्णो खाती कई नाम कि कृष्णो खाती मारो नाम। अच्छा तुम चाल करेगा कहीं ज्ञानदास जी कह रहे कि अरे मोटियार में मुंडे मत लगाओ गाड़ी में बैठेगा तो गाड़ी तोड़ेगा। और ज्ञानदास जी नरसिंह जी केवल देखो नरसिंह जी
अरे ज्ञान दास जी के वे गाडुली तोड़ेगा, ज्ञान दास जी बोलेगा डुली तोड़ेगा, अरे ज्ञान दास जी के वे तुमड़ा फोड़ेगा, ज्ञान दास जी बोलिया तो बड़ा तोड़ेगा, अरे ज्ञान दास जी के वे गाडुली तोड़ेगा, ज्ञान दास जी बोलेगा डुली तोड़ेगा, अरे ज्ञान दास जी के वे तुमड़ा फोड़ेगा, अरे गली पेड़ में डूबे मारे एक तारे बेटा, अरे एक तारे बेटा, गाड़ी में बैठा ले बाबा जाने नगर जा, गाड़ी में बिठा ले पाया जानो से नगर जा, बड़ी दूर से तोड़ो तारी गाडुली के यार, ए भया गाडुली के यार, गाड़ी में बिठा ले से जानो से नगर जा। नरसिंह जी नहीं माने, ठाकुर जी भी नहीं माने। ठाकुर जी के देखो मैं तो आपके साथ चलूंगा, नरसिंह के मैं तो ले जाऊं नहीं, ठाकुर जी के मैं चलूंगा चलूंगा चलूंगा। ज्ञानदास जी सूरदास जी के तू तारे पगे 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 जा, तू थारे पगे 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 अदर अदर सारे गांव निकल नगर अंजार जा, पर तू हमारी बात बता बड़े चाल करेगा कहीं कि मैंने सुना कि ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त है नरसिंह, उनकी एक पुत्री है नानी भाई, उनका मायरा लेके जा रहे हैं तो मुझे देखना है। तो नरसिंह जी बोले तू क्या करेगा कि मुझे वहां ले चलो, पूर्ण पावलो थाली में गालूंगा, जैसा मेरे से बनेगा वही करूंगा, और नानी भाई का भाग देखने चलूंगा। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अरे नानी भाई पे भाग देखवा चालूंगा, नानी भैरो बाप देखवा चालूंगा, अरे पूर्ण पावलो थाली मेरी गालूंगा, पूर्ण पावलो थाली माई चालूंगा, अरे नानी भाई पे भाग देखवा चालूंगा, नानी भैरो बाप देखवा चालूंगा, पूर्ण पावलो थाली मेरी गालूंगा, पूर्ण पावलो थाली माई चालूंगा, अरे कोई चार दिन छोटा छोटा जीमो जीवनवा, अरे जीमो जीवनवा, गाड़ी में बैठा कर बाबा जाने नगर जा, गाड़ी में बिठा ले रसी जानो से नगर जा। अब देखो हाँ कि जहाँ पूर्ण पावले की बात आई, ज्ञानदास जी सूरदास जी बोले नरसिंह जी इसको ले लो। नरसिंह जी कह रहे अबार तो मना कर दिया था, और अबार क्या ले लो कि देखो समझो करी बात नहीं कही कि आपकी तुम्बा तांबी ढोलक मजीरा सब मायरा में ले लिया, रुपये रुपये तो अभी लिया ही कौन, जैसे मायरा बजाएंगे पैसे डालने का समय आएगा और इसको आगे कर देना, और गांव वाले कह रहे कौन है तो कहना माँ क्या रही थी ले लो। ठाकुर जी कह रहा कि 2-4 दिन वो आपके ओटे अंडर हुआ तो मुझे भगवान जीव लूंगा, ठीक है। अब नरसिंह कह रहे देख भाई कृष्णा तू माँ के अंडर चाल कहे बात नहीं, पर यार हमारी गाड़ी, तो ठाकुर जी कहे कि मैं सुधारू मेरी गाड़ी, कितने सुधार दे, मैं कही क्यों मारो नाम कृष्णो जात फाटी 2 मिनट के अंदर गाड़ी उतार दे कि अतिरिक्त बात कि उतार दो हमारी गाड़ी। अब गाड़ी उतारे, अब नर्स ठाकुर जी के भाई कि देख नरसिंह थारी गाड़ी तो उतार दो। अब नरसिंह जी कह रहे गाड़ी उतार दो उतारे नहीं पड़ी। जैसे ही ठाकुर जी ने गाड़ी के हाथ लगाया, गाड़ी तो बिल्कुल हवाई जहाज का रूप एरोप्लेन में सावरिया सेट गई। अब गाड़ी सुधर गई, जैसे गाड़ी सुधरी, गाड़ी सुधरने के बाद कृष्णा खाती बोला कि देखो नरसिंह गाड़ी मैंने सुधार दी, अब गाड़ी सुधारने की मजदूरी दो।
नरसिंह जी बोले कि वारे भला आदमी, पहले ही तो माँ के पास रुपया पैसा कहीं को नहीं, और तू और गाड़ी हुदारवा की मजदूरी ले रही हूँ। अब नरसिंह जी विचार करे कि मजदूरी कटम देऊं। नरसिंह जी बेचारा चुपचाप सुमशान हो गया। अब ठाकुर जी ने दया आई नरसिंह जी के ऊपर, और नरसिंह जी से ठाकुर जी बोले कि देख भाया, हमारी मजदूरी तो हूँ, हमारी मजदूरी कहीं है। तो ठाकुर जी बोले, नरसिंह जी बोले कहीं है तारी मजदूरी बता। तो नरसिंह जी ठाकुर जी कहे कि देख नरसिंह, मैंने ठाकुर जी को बहुत बढ़िया छोटो सो भजन सुना दे, यही हमारी मजदूरी। अब ठाकुर जी कहे नरसिंह देखो, अरे जोड़े ऊपर बैठ हाथ सो में नारा, जोड़े ऊपर बैठ हाथ सो में नारा, जोड़े ऊपर बैठ हाथ सो में नारा। जो आराम साहब सो तगतारा, और थोड़े ऊपर फिर हाथ से मेनारा, और फिर जो आराम साहब सो तगतारा, और बड़ी चार के तड़के खाने पहुंचा देउरे अंजार, अरे पहुंचा देउरे अंजार। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जाने न गए अंजार। गाड़ी में बैठा ले आया, जानो से अंजार। श्याम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, अरे घोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, घोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, अरे नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, अरे पूजा सगरा पीठ सवेरे शिव जोरे मोटिया, अरे शिव जोरे मोटिया। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जाने न गए अंजार। गाड़ी में बैठा ले आया, जानो से न गए अंजार। ओ बड़ी देर सुन गए तारी गाड़ी के नाल, अरे गाड़ी के नाल। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जाने न गए अंजार। जय जय श्री राधे। बोलिए सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, लखदातार की, शिव शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आइए एक भजन कर लेते हैं, प्रभु की आरती करते हैं। सभी से निवेदन, झूम के नाच के बाबा के दरबार में, उसके बाद आरती करते हैं। सभी से निवेदन है